हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज है 23 नवंबर और आज हम लोग 23 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी राजधानी पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर किसे मिला है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस आपने सुना होगा, तो इसने अपनी जो है ना गॉर्ड ऑफ ऑनर से हमारे जो थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे उनको सम्मानित किया है। वो जो है अभी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तो इसी के चलते आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर से फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मानित किया गया है। बात आई है थल सेना की, तो थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल और 1875 में की गई थी, यानी कि 1875 में। फ्रांस की बात आई है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इसकी करेंसी है फ्रैंक यूरो, क्योंकि ये एक यूरोपीय कंट्री है। ठीक है। और फ्रांस से अगर हम है डिस्कस करें तो फ्रांस की जो प्रधानमंत्री है अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, ये जो एलिजाबेथ बोर्न है, एलिजाबेथ बोर्न, ये यहाँ की जो है ना हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है। और इनैमुअल मैक्रो फ्रांस के जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है। और फ्रांस के साथ हमारे कुछ एक्सरसाइज है, तो कौन सी है, तो आसान ट्रिक है, अरुण, वरुण और गरुण और शक्ति। अरुण, वरुण, गरुण और शक्ति, इजी ट्रिक है इसकी। तो ये सारी एक्सरसाइज है हमारी फ्रांस के साथ हो जाएगी। और फ्रांस से आप ये डिस्कस कर सकते हो कि इस बार के 2020 के जो समर ओलंपिक हुए थे वो फ्रांस की इस बार के जो 2024 के होंगे, सॉरी 2020 के तो जापान के टोक्यो में हुए थे और ये हर 4 साल बाद होते हैं ना। तो अब जो 2024 में होंगे समर ओलंपिक्स वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। और फ्रांस को हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं पहले, कुछ जीके भी। तो यहाँ पर ये यूरोप का मैप है और यहाँ पे ये लोकेशन है फ्रांस की। ठीक है। फ्रांस है और फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। और फ्रांस एक यूरोपीय देश है और यहाँ पर फिर ये जो यूके पड़ जाता है, यहाँ पे इंग्लैंड और ये उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये 4 से मिलकर उत्तरी कनाडा बना है, सॉरी यूनाइटेड किंगडम बना है। और इससे मुझे आपको ये बताना था कि ये जो आप ये यहाँ पर लाइन देख रहे हो ना, ये अफ्रीका महाद्वीप पड़ जाता है। तो ये जो यूरोप महाद्वीप ऊपर और ये नीचे महाद्वीप पड़ जाता है। और ये जो मोरक्को आप देख रहे हो, मोरक्को, ये पूरी तरह से कहाँ पड़ जाता है, अफ्रीका में। और ये जो स्पेन पड़ जाता है, स्पेन, ये देख रहे हो स्पेन की सीमा, ये स्पेन की सीमा यहाँ तक लगी हुई है और नीचे अफ्रीका महाद्वीप। इनको पूछा जाता है कौन सी जो है ना जल संधि अलग करती है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर देख रहे हो आप, इसकी लोकेशन यूनाइटेड किंगडम में। जिब्राल्टर जल संधि जो है यही जो है यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए जो है मैंने डिस्कस कर दिया। अफ्रीका महाद्वीप और मोरक्को पूछा जाता है तो पूरी तरह अफ्रीका में। और ये जो यूरोपीय महाद्वीप स्पेन है ये यूरोप में पड़ जाता है। इनको अलग करता है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को, या फिर ये कह सकते हैं स्पेन और मोरक्को को, तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। और अभी हाल ही में हमने एक स्लोवेनिया देश पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि हाल ही में इसकी पहली महिला राष्ट्रपति ये कौन बनी है, ये नताशा पिर्क बनी है। नताशा पर्क मिसर ये यहाँ की महिला प्रधानमंत्री बन गई है। और ऑस्ट्रिया में क्या है, तो ऑस्ट्रिया में जो ओपेक होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इनका जो मुख्यालय है ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और ये जो क्रोएशिया देख रहे हो, तो क्रोएशिया ने किसे सम्मानित किया, हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे अभी द्रौपदी मुर्मू जी के आने से पहले, रामनाथ कोविंद जी को क्रोएशिया ने जो है ना अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। ठीक है। और ये जो आप स्विट्जरलैंड देख रहे हो ना, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, और ये यहाँ पर ये जो फ्रांस की सीमा पड़ जाती है ना इस तरफ से, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा, तो ये सारा जो क्षेत्र है ये आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा रहता है। तो इनसे भी कुछ जीके हमारा डिस्कस हो गया। आप देख लेते हैं अदर ऑप्शंस इन्हीं से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में किरण मजूमदार को किस देश ने, तो इन्हें जो है ना ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। ये बायोकॉन की संस्थापक है, आप लोगों ने सुना ही होगा, मैंने कराया भी था। बायोकॉन की संस्थापक है किरण मजूमदार, ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। रतन टाटा, तो हमारे टाटा ग्रुप के जो है मालिक है, रतन टाटा को जो है ना असम वैभव पुरस्कार से, क्यों, क्योंकि उन्होंने असम में कैंसर हॉस्पिटल बनाया था और एक इन्हें
इंडो एशिया चैम्बर काउंसिल, इंडो एशिया चैम्बर काउंसिल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अमर सिंह को भी हाल ही में अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है ना, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इन्हें जो है ना सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड से। जो है ना जो कई समाज कल्याण कार्य होते हैं उनमें इनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें अमर सिंह को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, जो एक भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। अब वहीं पर इस साल का जो है ना मिजोरम ऑल सेट्स द होस्ट टू द 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट एजवाल। एजवाल यानी कि जो मिजोरम की राजधानी है, यहीं पर यह आयोजित किया गया है। और इसका मकसद क्या है ये स्मार्ट का? टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन है ना इस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये हर साल होस्ट किया है। तो इस साल इसका 10वां एडिशन था। मिजोरम की बात है, इसकी राजधानी हो जाएगी एजवाल। और मिजोरम, इसको हम जो है मैप से डिस्कस कर लेते हैं भारत के। यह है भारत का मैप, और मिजोरम की लोकेशन कुछ यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती है। और यहाँ से हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये जो सारे है ना, ये सतभगनी कहलाती है। हमारे पूछा जाता है सात बहनें या सतभगनी के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? तो ये उत्तर पूर्वी के जो राज्य होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो ये सब क्या है? सात भगनी कही जाती है। सिक्किम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर बीच में भूटान आ जाता है। इसलिए ये जो सारा क्षेत्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सात भगनी के नाम से भी जो है ना जानी जाती है। और मिजोरम की लोकेशन यहाँ हो जाती है। मिजोरम जो है ना नीचे यहाँ पर म्यांमार की लोकेशन आ जाती है, उससे जो है सीमा साझा करते हैं। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, मेघालय डिस्कस हो गया। न्यू दिल्ली, अभी न्यू दिल्ली में हाल ही में क्या आयोजित किया गया था? तो इस साल का जो 41वें व्यापार सम्मेलन यानी कि ट्रेड समिट आयोजित किया गया, वो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली की राजधानी हमारी राजधानी है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल का भी नाम जरूरी है। तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। और अभी हाल ही में जो ये ISN होता है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो 5वीं बैठक है अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें फ्रांस उपाध्यक्ष था और भारत अध्यक्ष था। और अभी 90वीं इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल जितनी भी पुलिस होती है ना सब देशों की, वो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। वो दिल्ली में ही आयोजित हुआ था उनकी 90वीं वर्षगांठ में। मुंबई, तो आप लोगों ने एक ईरान का बंदरगाह सुना होगा, चाबहार बंदरगाह, ये ईरान का है। तो इसी से रिलेटेड जो सम्मेलन है ना, ये भारत के मुंबई में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। गुजरात की बात करें, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और गुजरात में बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, इन सब की जो बैठक है अभी हाल ही में गुजरात में ही आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन से भी डिस्कस हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमर। होमर वर्ड को है ना कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने सबसे ज्यादा जो है सर्च किए जाने वाले वर्ड की डिक्शनरी में इस बार का रखा है। क्या? होमर वर्ड। ठीक है, और जो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो सबसे ज्यादा जो है नेट सर्च किया जाता है, उसी वर्ड को जो है ना जो अलग अलग डिक्शनरी होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई, कॉलिंस हो गई, कैम्ब्रिज, ये सब अपने अपने वर्ड्स जो है लागू करती है। तो ये जो होमर शब्द है, इसी को जो है ना लागू किया गया है। अब होमर को जो है ना हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो होमर का मतलब हो जाता है जो हम लोग जैसे कि पोस्ट वगैरह करते हैं ना, जैसे कि डाक, आप लोगों ने सुना होगा डाक, जो मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है। कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे को मतलब डाक करना, पोस्ट भेजना, उसी से रिलेटेड इसका जो है मतलब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होमर वर्ड है, ये इस डिक्शनरी ने चूज किया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तो परमा क्राइसिस, इस बार का जो कॉलिंस डिक्शनरी ने परमा क्राइसिस वर्ड, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ये चुना गया था इसी साल 2022 का। ये कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना था। ये तो कैम्ब्रिज है, लेकिन ये कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना था। और कॉलिंस डिक्शनरी ने ही 2019 है, उसका वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन को चुना था। सॉरी 2020 का, क्योंकि 2019 में लगा था ये। तो 2020 का जो वर्ड चुना गया था वो लॉकडाउन।
और 2021 का ये एनएफटी को सबसे ज्यादा जो वर्ड सर्च किया गया 2021 में, कॉलिंस डिक्शनरी ने इन तीनों को कहा। वर्ष 2022 में परमा क्राइसिस, लॉकडाउन 2020 और एनएफटी 2021 कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा। और ये जो होमर वर्ड है ये अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है, और जितने भी डिक्शनरी अगर घोषित करेगी तो मैं आपको कवर करा दूं, क्योंकि अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी अपना जो वर्ड ऑफ द ईयर देने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर। आप लोग जानते हैं 14 नवंबर को तो मनाया ही जाता है चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन की तिथि पर, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन जो वर्ल्ड यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे होता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, 11 नवंबर को हम जो है ना वर्ल्ड एजुकेशन डे यानी कि जो विश्व शिक्षा दिवस है ये मनाया जाता है, ठीक है। और 15 अक्टूबर तो अभी हमने भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है ये मनाई है 15 नवंबर को। 19 नवंबर को हमने वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि जो टॉयलेट की स्वच्छता से संबंधित सूचना या जानकारी जागरूक करने के लिए 19 नवंबर को ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरे संस्करण की मेजबानी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में ही इस बार के जो उत्तर पूर्वी राज्य है भारत के, उनका जो है ना सेकंड एडिशन, ये सेकंड नॉर्थ ईस्ट जो एडिशन है ओलंपिक खेलों का, ये मेघालय में होस्ट किया गया है। और ये 30 अक्टूबर को 2022 से 6 नवंबर तक हुआ शिलोंग में, ठीक है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग वहां पर, और ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। और मेघालय के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ है ये। और मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी, यानी कि इस साल जो है ना 50 साल भी हो चुके हैं और मेघालय को राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो इसी के चलते भी जो है ना सेकंड जो ओलंपिक है ये नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक ने घोषित किया है। मेघालय से अगर डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए वर्षा कहाँ होती है तो वो हमारे मेघालय में ही होती है। और मेघालय की एक योजना थी हाल ही में चर्चे में, ये पिगरी योजना। यहाँ के जो सुअर होते हैं ना, पिग यानी कि सुअर, उनसे रिलेटेड ये योजना थी, पिगरी योजना। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें उत्तर पूर्वी राज्यों से ही, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश अभी हाल ही में चर्चे में इसलिए था कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये अभी जो स्कीम लाया था अरुणाचल प्रदेश, इसमें एक ड्रोन स्कीम थी जिसमें से जो मेडिसिन है ड्रोन के द्वारा पहुंचाई जाती थी। और अभी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों में ही अप्सफा लागू किया गया। अप्सफा मैंने आपको कराया भी था, जो अप्सफा होता है यानी कि सशस्त्र बल अधिनियम, जिसमें जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अलगाववाद और जो नस्लवादी होते हैं ना, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए जो ये अप्सफा की जो सशस्त्र बल होते हैं वो वहां तैनात किए जाते हैं। बात करें सिक्किम की, और सिक्किम जो है ना भारत का जो सबसे जो जैविक खेती के टॉप है, जैविक खेती में वो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम की अभी अम्मा और वात्सल्य योजना टॉप पर रही थी। राजस्थान और सिक्किम की ये जो राजधानी है ये हो जाएगी गंगटोक। और राजस्थान में आप ये, मैंने इसको ऑप्शन में इसलिए रखा है कि इस बार के जो राजस्थान ने भी ना राजीव गांधी खेल ओलंपियाड, ये भी राजस्थान ही शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत आर से ही राजस्थान ने की। जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि ऐसी कुछ सिमिलर वर्ड या सिंगुलर जो है साउंड से रिलेटेड मैं ट्रिक्स शेयर कर देती हूँ। आर से राजस्थान और आर से ही राजीव गांधी खेल ओलंपियाड राजस्थान में शुरू किए गए थे, जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के अशोक सिंह गहलोत। तो खेलों से भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चुनाव आयुक्त 2022 कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन, और जो है ना उपचुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ये जो अरुण गोयल है ना, इस बार ये ही जो है ना चुनाव आयुक्त घोषित कर दिए गए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त ये है हमारे जो राजीव कुमार है, ठीक है, रिटायर्ड आईएएस है ये अरुण कुमार गोयल, इन्हीं को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति का जो प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा है, तो इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पद पर अपनी सहमति दी, उन्हीं के बाद जो है ना इनकी नियुक्ति की गई है। और केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस बात विज्ञप्ति भी दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल आईएएस को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड है, उन्हीं को चुनाव आयुक्त में घोषित कर दिया गया है। बात आई है चुनाव आयोग की, आप लोगों को पता ही होगा चुनाव आयोग जो है ना 1950 में इसकी स्थापना हुई थी।
और चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 324 से 329 तक, ठीक है। और हमारे जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। ये हमारे जब हमारा देश आजाद हुआ सबसे पहले चुनाव आयुक्त सीडी देशमुख थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे राजीव कुमार है, जो अभी हाल ही में नेपाल की यात्रा पर गए थे, क्योंकि नेपाल में भी विधायी चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, अतुल कुमार गोयल, ये पीएनबी बैंक के सीईओ रह चुके हैं और यूको बैंक के भी सीईओ हैं ये। और अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल बैंक एजेंसी सॉरी इंडियन बैंक एजेंसी यानी कि एक संस्था जो सारे बैंकों पर निगरानी रखती है या उनका संचालन का कार्य करती है, तो इंडियन बैंक के एजेंसी के जो अभी सीईओ अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अतुल कुमार गोयल, और ये पीएनबी के भी सीईओ है, अध्यक्ष है। सीवी आनंद बोस इस बार के जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं यानी कि गवर्नर, ये बने हैं सीवी आनंद बोस। गौरव त्रिवेदी की बात करें तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के जो अध्यक्ष बने हैं ये गौरव त्रिवेदी बन गए हैं प्रसार भारती के। अदर ऑप्शंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, यानी कि गुरु नानक विश्वविद्यालय ने इस बार जो है ना ये खिताब अपने नाम किया है। और देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1956 या 57 में शुरू की गई थी। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये रोलिंग ट्रॉफी होती है, और ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर अच्छा प्रदर्शन करती है उन्हें दिया जाता है। तो इस बार ये जो है ना मौलाना अब्दुल कलाम ने ये ट्रॉफी जीती है। तो इनकी जो है ना ये इनको विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए का नकद जो है नाम दिया जाता है और एक प्रशस्ति भी दी जाती है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इन्हीं के जो स्मृति है या याद में ये ट्रॉफी जो है स्टार्ट की गई थी। अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो केरल विश्वविद्यालय अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इसने ये कहा है कि पहले जो यूनिवर्सिटीज के ना केरला के राज्यपाल जो होते हैं वो कुलपति होते थे। केरला की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी तो यहाँ के गवर्नर जो होते थे वही इसके कुलपति होते थे, लेकिन अब जो है ना ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि गवर्नर जो है जितनी भी केरला में यूनिवर्सिटी होंगे उनके कुलपति नहीं होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि 100 ग्लोरियस ईयर इसने अपने पूरे किए। इसके चलते हमारे जो तेल और पेट्रोलियम मंत्री है कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने अभी जो है इसी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल ने भी सबसे पहले जो जितनी भी बंगाल की यूनिवर्सिटीज है उनके गवर्नर को वहां का जो है कुलपति से हटाकर और ये कहा गया कि वहां के जो मुख्यमंत्री होंगे यानी कि जो ममता बनर्जी है वही जो है ना जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां की कुलपति कहलाएंगी। सेम यह ऐसा ही रूल इसके बाद केरला ने ही लागू किया है। अदर ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के छात्र यूथ प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी आप कह सकते हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो ये G20 समिट संपन्न हुआ है कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में, वहीं पर जो है सभी नेताओं से मुलाकात की थी। तो इसी के चलते ये जो ऋषि सुनक है अभी हाल ही आपको पता है भारतीय मूल के हैं और इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। इन्हीं के साथ यूके के यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है। और इसी के चलते यूके के नए प्रधानमंत्री ने हमें जो है ना यूके वीजा भी दिया था, यानी कि जितने जो ये 3500 वीजा 3500 या 3000 वीजा के करीब जो है ना इंग्लैंड ने भारत को प्रोवाइड करवाए थे। और ये जो यूके वीजा देने के लिए ये जो ये यंग प्रोफेशनल स्कीम है ये भी जो है ना वीजा देने के लिए ही स्कीम है। और इस स्कीम का नाम यूके यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम रख दिया। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो जॉब के पर्पज से जब इंग्लैंड या विदेशों में जाते हैं तो उन्हें जो वीजा की जरूरत होती है, तो इसी के लिए जो है 3500 या 3000 के करीब जो वीजा है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसीलिए इस स्कीम का नाम इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम रखा गया है। और इसके तहत 18 से 30 साल के यंग प्रोफेशनल को यूके में नौकरी मिलेगी, यानी कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। बात आई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की ये जो भी है हाल ही में प्रधानमंत्री ये बने हैं ऋषि सुनक, और करीब 45 दिन तक जो है लिज ट्रस ने भी यहाँ पर कार्यकाल करके इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये प्रधानमंत्री बने और भारतीय मूल के हैं। लोकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रिटेन की।
और कुछ चीज जीके भी। तो ये है यूरोपीय, है ना, यूरोप, इंग्लैंड भी जो यूरोपीय कंट्री आता है। ये आप देख रहे हो इंग्लैंड, यहाँ पर इसकी लोकेशन हो जाएगी, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। लंदन जो ये आप देख रहे हो टेम्स नदी या टेम्स नदी कहते हैं उसके किनारे बसी हुई है। और यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। और ये कौन से हैं, तो ये देखो स्कॉटलैंड, और ये उत्तरी आयरलैंड होता है ना, ये ना नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, और वेल्स की लोकेशन ये रहा, वेल्श, ठीक है, और इंग्लैंड, इन सब से, इन चारों देशों से मिलकर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स, इनसे मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो ब्रिटेन के साथ हमारी कुछ इंग्लैंड के साथ एक्सरसाइज रिलेट कर लेते हैं। तो इंग्लैंड की ब्रिटेन के साथ हमारी ये है कॉन्कर और अजय कॉन्कर और अजय वॉरियर हमारी इंग्लैंड के साथ कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी। और अभी जो है ना स्काईवे प्रोजेक्ट, स्काईवे प्रोजेक्ट ये भी एक ड्रोन प्रोजेक्ट था जो ब्रिटेन लाया था। ठीक है। और ब्रिटेन ने ही ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक ये अपने सारे व्हीकल को जो है ना इलेक्ट्रिक कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन की नीति इंग्लैंड ही लाया था। न्यूजीलैंड की बात करें तो इसने कौन सा भी स्कीम चलाई, अभी हाल ही में प्लेन लैंग्वेज एक्ट का जो नियम लागू किया ये न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, और जैसिंडा अर्डन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने प्लेन लैंग्वेज एक्ट लाया था। कनाडा की बात करें तो कनाडा ने भी हैंडगन अधिनियम पारित किया था। ठीक है। और हैंडगन अधिनियम और सबसे पुराना पानी कनाडा में ही खोजा गया था। और कनाडा की राजधानी है ओटावा और मुख्यमंत्री है यहाँ के जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, कमला हैरिसन यहाँ की भारतीय मूल की प्रेसिडेंट हो जाएंगी, वाइस प्रेसिडेंट। तो अमेरिका ने भी हाल ही में, इसने भी एक अबॉर्शन बिल, ठीक है, और अबॉर्शन बिल और एक गन अधिनियम पारित किया था, यानी कि गन कंट्रोल अधिनियम, ये अमेरिका ने ही पारित किया था। ठीक है। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी सीईओ के अधिकतम कार्यकाल क्या है। मतलब कि जो अब ये सार्वजनिक यानी कि जो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उनका कार्यकाल बढ़ाकर 10 ईयर जो है कर दिया गया है। किसके द्वारा, तो ये हमारी जो वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमण जी, इन्हीं के द्वारा ये जो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं उनके लिए 10 ईयर का जो है ये कर दिया गया है इनकी। और हम जो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक डिस्कस कर लेते हैं। ये है कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जिन्हें आप गवर्नमेंट बैंक भी कह सकते हो, और जिन्हें गवर्नमेंट बैंक इसलिए क्योंकि इन बैंकों में जो है इनकी भी भागीदारी होती है, सरकार की भागीदारी होती है, जैसे सरकारी बैंक भी आप कह सकते हो, और सहकारी बैंक, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक। तो एसबीआई, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, और ये है कॉर्पोरेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये कुल जो 10 बैंक हैं, ये इसी में जो है ना एमडीसीओ का कार्यकाल 10 साल तक ये बढ़ा दिया गया है। इनको सरकारी बैंक आप कह सकते हैं, सहकारी और पब्लिक सेक्टर के बैंक, क्योंकि इनमें जो है ना सरकार की भी भागीदारी होती है। अदर अगर ऑप्शन डिस्कस करें तो 6 साल जो हमारा सबसे जो राज्यसभा है वो हमारा स्थायी सदन है, उनका कार्यकाल 6 साल का, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल इसका होता है, जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो अध्यक्ष होते हैं उनका। तो अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जितने भी रामायण और महाभारत से रिलेटेड जो स्थल है, और ये बुद्धिस्ट भी सर्किट है, तो इन तीनों का जो सर्किट है ना, इनको जो है ना अभी सर्किट बनाया है यूपी सरकार ने, इसलिए तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाया है उत्तर प्रदेश ने। और ये धार्मिक स्थलों बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किट का विकास किया जाएगा, इसमें एक समान पर्यटन केंद्रों को शामिल किया जाएगा। और उदाहरण के तौर पर जैसे भगवान राम से जुड़े स्थल और भगवान कृष्ण से जुड़े जो है स्थल, तो इन्हीं सब की जो नीतियां है ना वो पर्यटन नीति में शामिल की जाएगी, जिससे पर्यटन को यहाँ पर भी बढ़ावा मिल सके। तो इसमें रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट, इन सब से जितने भी रिलेटेड अच्छे अच्छे पवित्र स्थल हैं उन्हीं से आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी।
और उत्तर प्रदेश से कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही है ना सबसे बड़ा जो ये नाइट सफारी पार्क की शुरुआत लखनऊ में की गई, और उत्तर भारत का जो सबसे जो बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा वो यही उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस साल का जो जल सप्ताह यानी कि वाटर वीक जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने जिसमें हिस्सा लिया था, वो भी नोएडा में ही जो है ना आयोजित किया गया था। और उत्तर प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो सक्षम पोर्टल, और अभी हाल ही में जो एक जन आरोग्य योजना है जिसे आप ये जो है आयुष्मान भारत योजना, उसमें क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश टॉप पर था। और एक वाटर कंजर्वेशन नीति थी यानी कि अमृत सरोवर योजना, जिसमें हर जिले में 75 तालाब लगाने थे, उसमें भी यूपी सरकार जो है ना टॉप पर ही थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें कुछ प्राचीन चीजों से रिलेट करके, तो मध्य प्रदेश में भी अभी हाल ही में आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाकाल लोक या महाकाल कॉरिडोर का जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी दुगना है महाकाल लोक का मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं इसके शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा से आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी हाल ही में एक राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल आपने सुना होगा, उसी का सबसे बड़ा जो म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया वो राखी हरियाणा में बनाया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ की राजधानी रायपुर, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ से आप ये रिलेट कर सकते हो जो इस बार का राज्योत्सव और नृत्योत्सव, ये भी जो है ना भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्योत्सव और नृत्योत्सव छत्तीसगढ़ में ही मनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एनटीपीसी, एनडीए, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है ना किस उम्र में रिटायर होते हैं, यानी कि उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। जो हमारा जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम संस्था, उन्हीं का। और 62 वर्ष तो ये जो हाई कोर्ट होते हैं ना, उच्च न्यायालय, उन्हीं का जो रिटायर्ड पर्सन का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष होता है। इस साल मैंने इस तरह रखा है कि हमें जो अगर लोकसभा में सदस्य बनना है तो उसके लिए हमारी एज जो है मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। 30 राज्यसभा का अगर सदस्य होता हम चाहते हैं तो हमारी एज जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है कि आप ये बताना कि ये जो हमारे राज्यपाल होते हैं यानी कि गवर्नर, ठीक है, और प्रेसिडेंट होता है, इनके लिए जो है ना मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए जो एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सके और राज्यपाल बन सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा कहाँ आयोजित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। इबादत खाना अकबर ने ही शुरू किया था। ये एक ऐसा इबादत खाना था जहाँ पर सभी धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग जो है आ जा सकते थे। तो वहीं पर ये धार्मिक चर्चाएं आयोजित की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व के संग्रह के लिए स्थायी निपटान की प्रणाली किसके द्वारा की गई। स्थायी निपटान यानी कि स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली आपने सुनी होगी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लाए थे। यहाँ पे जो है ना एक आप लोगों ने सुना होगा पहले के जो किसानों का बहुत शोषण करते थे ब्रिटिश लोग, तो वो कुछ इस तरह था कि ये लोग एक उसको तैनात कर देते थे कि भाई आपको इतना कर जो है ना वसूल करना है टैक्स। तो उसके ऊपर प्रेशर रहता था जो वसूल करता था, तो वो क्या करता था कि किसानों पर प्रेशर बनाता था, उनका शोषण करता था। और यह भी कहा जाता था कि अगर शाम होने से पहले वो टैक्स नहीं देते थे, उनसे 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते थे, जिसके चलते कई कृषि जो है ना कृषक किसान आत्महत्या तक भी कर लेते थे। तो यही स्थायी बंदोबस्त की जो निपटान प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय तो हम ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के बाद जनरल के पद को वायसराय कर दिया गया, तो प्रथम वायसराय कैनिंग बन गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन तो ये ब्रिटिश भारत के जो है ना अंतिम वायसराय थे, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन पड़ गए थे। आपने पढ़ा ही होगा। विलियम बेंटिंक जो है ना ये ब्रिटिश भारत के पहले जो है ये जब ब्रिटिशों में ब्रिटिश तक जो है फैला था इनका शासन, तो ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से शादी करने के लिए दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो पोर्तुगी यानी कि पुर्तगाली, है ना, पोर्टुग्यू। तो ये जो है ना 1766 से 1767 की बात है। दोनों ही आप मतलब किताब में मिल जाएंगे, दोनों ही सही है। 1766 या 67 मिलेगा। तो इनसे जो है ना वो ये जो पुर्तगी है इनकी राजकुमारी को शासित करने के लिए बॉम्बे या मुंबई को दहेज के रूप में दिया गया था। ठीक है, और पोर्तुगी के बारे में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत के गोवा पर, आपको लोग जानते हैं, 450 साल करीब गुलामी दी थी उन्हें गोवा को। तो 510 में जो है गोवा को गुलाम बनाया गया। उसके बाद 1961 में गोवा को जो है ना पुर्तगालियों से मुक्त किया गया। उसके बाद 1987 में यानी कि 1987 में गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिल गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आईने अकबरी और अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, पढ़ी भी होगी आपने। बात करें मैक्सनीज की इंडिका आपने पढ़ी होगी, जो मौर्य काल थे ना, मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासन काल की। एक तो अर्थशास्त्र थे चाणक्य, उनकी बुक अर्थशास्त्र, और मैग्नेसीज की इंडिका एक बुक है, उसमें जो है ये मैक्सनीज ने अपनी इंडिका बुक लिखी थी। राजा हरिश्चंद्र इनकी सबसे जो फेमस है कौन सी, जो ये अंधेरी नगरी है, इनकी सबसे फेमस बुक है। हर्षवर्धन हर्षवर्धन ने नागानंद नाटक जो है रचना की थी, इनका भी सबसे फेमस नेचर है, वो तो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक संशोधन किस पर आधारित है? मतलब न्याय की जो प्रक्रिया होती है ना वो किस पर है? तो ये विधि प्रक्रिया यानी कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी के चलते हमारी न्यायिक संशोधन होती है। और इसका जो है कार्यवाही कौन होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? और ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि अपने भारत के असम में ही जो एक उत्तर पूर्वी राज्य है वहीं पर माजुली द्वीप स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। श्रीलंका का आप लोग एक याद रखना, चर्चे में भी था, हम्बनटोटा बंदरगाह एक पोर्ट है फेमस, जो है ना 99 साल तक जहां पर चाइना का कब्जा है। लक्षद्वीप जो है ना, और भारत की जो लोकेशन है उसमें यहाँ पर पड़ जाता है। तो लक्षद्वीप और मिनी कोए को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस निरंतर अधिकतम गुणवत्ता में दिखाई देती है? यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें से क्या निकलता है? तो जो जलवाष्प होता है ना, वेपर या वाष्प, जलवाष्प, यही जो है निकलता है। हीलियम गैस आप लोगों को पता होगा, जितने भी ये जो फुटबॉल वगैरह होती है और बलून्स होते हैं ना, गुब्बारे, उन सब में हीलियम गैस ही भरी जाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट, तो आप लोगों ने पढ़ा होता कि ये जो 1986 की जो भोपाल गैस त्रासदी थी, पढ़ा होगा आपने, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के द्वारा ही ये त्रासदी हुई थी। नाइट्रोजन, तो जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में करीब 72% होगा, है ना, 72 या समथिंग 75, तो 72% जो हमारे सबसे ज्यादा कोई गैस है वायुमंडल में तो वो नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 249। ये जो है ना राज्य विषय सूची, ये जो हमारी टोटल 12 सूची होती है, जिसमें से 7वीं जो सूची है ना उसमें राज्य संवर्ती संघ सूची होती है, उसमें से राज्य सूची पर विषय कानून बनाने का अधिकार 249 में अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 165 हमारे जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं उसका अनुच्छेद 65 में प्रावधान है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, और अनुच्छेद 170 तो राज्य की विधानसभा होती है ना, इन्हीं के जो चुनाव से रिलेटेड जो प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। तो ये था आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चन में जितने भी जीके कवर हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको डिस्कस कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं जो है 22 नवंबर की वीडियो कुछ कारणों से नहीं डाल पाई थी, तो मिलते हैं फिर अगली ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।